जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं देव उठनी एकादशी कब रहेगी, तुलसी विवाह का शुभ समय कब रहेगा और देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी की किस प्रकार से आपको पूजा आराधना करना चाहिए, जिससे कि भगवान विष्णु जी की विशेष कृपा दृष्टि आपको मिलती रहे और आपकी मनोकामनाएं भी शीघ्र पूर्ण हो। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में सबसे शुभ और महत्वपूर्ण मानी जाने वाली एकादशी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। यह देव उठनी एकादशी दिनांक 25 नवंबर 2020 बुधवार के दिन है, जिसे कि हरि प्रबोधिनी एकादशी और देवोत्थापन एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बीच भगवान श्री विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर भादव मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को अपनी करवट बदलते हैं। तो पुण्य की वृद्धि और धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले श्री विष्णु जी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को निद्रा से जागरण करते हैं। इसी कारण से सभी शास्त्रों में इस एकादशी का फल अमोघ और पुण्यदायी बताया है। देव उठनी एकादशी दीपावली के पश्चात आती है। इस एकादशी पर भगवान विष्णु जी निद्रा के बाद जागरण करते हैं, इसीलिए इसे देवोत्थापन एकादशी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए क्षीर सागर में निद्रा करने के कारण चातुर्मास में विवाह मांगलिक कार्य सभी थम जाते हैं। फिर देवोत्थापन एकादशी पर भगवान के जागने के पश्चात शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। इसके अलावा इस दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह का धार्मिक अनुष्ठान भी किया जाता है। तो देव उठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। इस वर्ष देवोत्थापन एकादशी का व्रत रहेगा दिनांक 25 नवंबर 2020 बुधवार के दिन रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 25 नवंबर को एकादशी की तिथि दोपहर 2:42 से आरंभ होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन होगा 26 नवंबर को शाम के 5:10 पर इसका समापन होगा। तो देव उठनी एकादशी पर आपको क्या नहीं करना चाहिए? एकादशी पर किसी भी पेड़ पौधे की पत्तियों को आपको नहीं तोड़ना चाहिए, विशेष करके तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी वाले दिन बाल और नाखून आपको नहीं कटवाना चाहिए। एकादशी वाले दिन पर संयम और सरल जीवन जीने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस दिन कम से कम बोलने की किसी से कोशिश करना चाहिए। भूल से भी किसी से कड़वी बातें नहीं करना चाहिए, किसी से विवाद नहीं करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों में एकादशी के दिन चावल का सेवन करना मनादी बताई है। इस दिन चावल का प्रयोग आप भूल करके नहीं करें, क्योंकि चावल जो है देव अन्न माने जाते हैं। इस दिन इनका प्रयोग खाने में आपको नहीं करना चाहिए। एकादशी वाले दिन किसी अन्य के द्वारा दिया गया भोजन आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए और एकादशी पर मन में किसी के प्रति विकार उत्पन्न नहीं करना चाहिए, सद्भावना रखना चाहिए। इस तिथि पर गोभी, पालक, सलजम आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। देव उठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। इस दिन विशेष करके ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको करना चाहिए। तो इस एकादशी व्रत में आपको क्या करना चाहिए? देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। इस व्रत का संकल्प आपको लेना चाहिए और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के नामों का संकीर्तन करना चाहिए अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का श्रद्धापूर्वक बैठ करके पाठ करना चाहिए। गीता जी का पाठ भी इस दिन आप कर सकते हैं, इससे अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी के दिन निर्जल व्रत आपको रखना चाहिए, इसका अनंत गुणा फल मिलता है। और देव उठनी एकादशी के दिन किसी गरीब को, गाय को भोजन अवश्य करवाना चाहिए। ब्राह्मणों का आदर सत्कार करना चाहिए, इससे अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री विष्णु जी की विशेष कृपा दृष्टि इससे मिलती है। तो तुलसी विवाह का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। तुलसी विवाह में माता तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ किया जाता है। मान्यता ऐसी है कि जो व्यक्ति
तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है उसे कन्यादान के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त कब रहेगा और इसका धार्मिक महत्व क्या रहेगा। तुलसी विवाह प्रतिवर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन मनाया जाता है। तो साल 2020 में यह एकादशी 25 नवंबर को प्रारंभ होगी जो कि 26 नवंबर को समाप्त होगी। वहीं 26 नवंबर को तुलसी विवाह का आयोजन किया जा सकता है। कई स्थानों पर द्वादशी तिथि के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। तो कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी भी इसे कहा जाता है। एकादशी तिथि पर तुलसी विवाह करने का अनंत गुना फल मिलता है। तो तुलसी विवाह की पूजन विधि इस प्रकार से रहेगी। तुलसी के पौधे के चारों ओर आपको मंडप बनवाना चाहिए। आम के पत्ते आदि से उसे सजाना चाहिए। तुलसी के पौधे के ऊपर लाल चुनरी अर्पित करना चाहिए और तुलसी के पौधे को श्रृंगार की चीजें भी समर्पित करना चाहिए। श्री गणेश जी की पूजा और शालिग्राम जी का विधिवत पूजन अर्चन अभिषेक आदि करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके कर्पूर से आरती उतारना चाहिए और श्रीफल चढ़ाना चाहिए। भगवान शालिग्राम जी की मूर्ति का सिंहासन हाथ में लेकर के तुलसी जी की 7 परिक्रमा करवाना चाहिए और आरती करने के पश्चात विवाह में गाए जाने वाले मंगल गीतों के साथ विवाह उत्सव इसमें पूर्ण किया जाता है। इस प्रकार से तुलसी जी की पूजा की जाती है। तो तुलसी विवाह की पुण्यदायिनी कथा इस प्रकार से है। इस कथा को इस दिन श्रद्धापूर्वक श्रवण करने से भगवान लक्ष्मी नारायण जी की विशेष कृपा दृष्टि मिलती है। इस व्रत का संपूर्ण फल भी प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ था जिसका नाम वृंदा था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु जी की भक्ति और साधना में डूबी रहती थी। जब वृंदा विवाह योग्य हो गई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह समुद्र मंथन से पैदा हुए जलंधर नाम के राक्षस से करवा दिया था। भगवान विष्णु जी की सेवा और पतिव्रता होने के कारण वृंदा के पति जलंधर बेहद शक्तिशाली हो गए थे। सभी देवी देवता जलंधर के आतंक से डरने लगे थे। जलंधर जब भी युद्ध पर जाता था तो वृंदा पूजा अनुष्ठान करके बैठ जाती थी। वृंदा की विष्णु भक्ति और साधना के कारण जलंधर को कोई भी युद्ध में नहीं हरा पाता था। एक बार जलंधर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी जिसके बाद सारे देवता जलंधर को परास्त करने में असमर्थ हो रहे थे। तब हताश होकर के सभी देवता भगवान विष्णु जी की शरण में गए और जलंधर के आतंक को खत्म करने पर विचार विमर्श करने लगे। तो भगवान विष्णु जी ने उस समय छल किया था। तब भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के प्रतिवत धर्म को नष्ट कर दिया था। इससे जलंधर की शक्ति कम हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु जी के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु जी को शिला यानी पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया था। भगवान को पत्थर का होते हुए देख करके सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी जी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब जाकर के वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती होकर के भस्म हो गई थी। जब से वे हुई तो कहते हैं कि उनके शरीर की भस्म से तुलसी का पौधा बना था। फिर उसकी भस्म से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु जी ने तुलसी नाम दिया था और खुद के एक स्वरूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद या भोग स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। तभी से कार्तिक महीने में तुलसी जी का भगवान शालिग्राम जी के साथ विवाह संपन्न करने का विशेष महत्व बताया है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें जिससे अधिक से अधिक भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।